to like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 45 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल 35 से लेकर 38 तक। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लें और उसका सॉल्यूशन खुद से बनाने का कोशिश करें, और यदि आपसे सॉल्व ना हो तो वहीं भी इस वीडियो के सॉल्यूशन को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि कोई वर्ग है ABCD जिसके चारों शीर्षों पर आवेश का मान है, शीर्ष A पर है 2 माइक्रोकूलम, शीर्ष B पर है -5 माइक्रोकूलम और शीर्ष D पर है -5 माइक्रोकूलम और C पर है 2 माइक्रोकूलम। तो इन चारों आवेशों के कारण इस वर्गों के विकर्णों के कटान बिंदु पर किसी 1 माइक्रोकूलम आवेश को रखा गया है, जिस पर चारों के कारण लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो देखिए, क्योंकि यह धन आवेश है और यह भी धन आवेश है, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो A के द्वारा C पर लगने वाला बल को F से लिखेंगे और C के द्वारा इस पर लगने वाला बल को FC से लिखेंगे। कहने का मतलब कि A के द्वारा इस पर लगने वाला बल का दिशा इधर की ओर होगा और C के द्वारा इस पर लगने वाला बल का दिशा इधर की ओर। उसके बाद देखिए B के द्वारा इस पर लगने वाला बल की दिशा इधर की ओर होगी। सॉरी, आकर्षण बल लग रहा है क्योंकि ये धन आवेश है और ये आवेश है, आकर्षण बल की दिशा इधर की ओर होगी और इसके द्वारा इस पर लगने वाला आकर्षण बल की दिशा इधर की ओर। तो देखिए मान लेते हैं कि माना कि ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, वो वर्ग का केंद्र है जिस पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं जो है बराबर होती है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमको निकालना है OA, OB, OC और OD। ये चारों जो है दूरी बराबर होती है केंद्र से। तो इसको निकालने के लिए आप कोई त्रिभुज एक सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं ये वाला, आपका कोई एक ट्रायंगल चूज कर सकते हैं आप खुद से इसमें। तो ये वाला जो भुजा, ये वाला आपका हो जाएगा ये, यदि चलिए इससे हम लोग ले लेते हैं यहाँ इस तरह से ABC में ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो ये वाला कितना होगा, √AB² + BC²। लेकिन ये इसकी आधी जो है OA होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, OA का मान ज्ञात करने के लिए जो इसका वैल्यू आएगा √A² + B², उसमें हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जितना ही है उसका आधा OA भी होगा, OB भी होगा, OC भी होगा। AB का वैल्यू 0.1 और इसका वैल्यू 0.1। यहाँ से देखिए कॉमन हो जाएगा 0.1 इसमें से भी कॉमन, इसमें से कॉमन हो जाएगा। तो वो दोनों चूंकि स्क्वायर के फॉर्म में है तो 0.1 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 + 1 यानी कि √2 हो जाएगा। 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, क्योंकि 2 से 2 में गुणा कीजिएगा √4 का वैल्यू 2 होता है, तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद बचेगा 0.1/√2 मीटर। अब देखिए इसके और इसके कारण जितना बल लगेगा, क्योंकि देखिए ये है 2 माइक्रोकूलम का, ये है 1 माइक्रोकूलम का, ये है 2 माइक्रोकूलम का और ये है 1 माइक्रोकूलम का। तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल और इन दोनों के बीच लगने वाला बल का मान बराबर होगा। तो कितना होगा, FA बराबर FC 1/4πε0 QA × QO। जितना बल इन दोनों के बीच लगेगा उतना ही बल इन दोनों के बीच लगेगा। तो देखिए 9 × 10⁹ QA का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻⁻6 और इसका जो वैल्यू 1 माइक्रोकूलम का 1 × 10⁻⁻6। और चूंकि दूरी का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो 0.1 × 0.1 और /2। 2 जो है आपका ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 9 × 2, 10⁻12 में से 9 काटेंगे तो 10⁻³ बचेंगे। और देखिए यहाँ पर 2 जो है आपका ऊपर एक पहले से है और एक 2 ऊपर गया है, तो 2 दशमलव नीचे से हटाएंगे तो एक 10 ऊपर लिखेंगे, इसको हटाएंगे तो एक 10 भी ऊपर लिखेंगे। यानी कहने का मतलब कि 9 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 36, और 10⁻³ से 10⁻² में गुणा करेंगे तो 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 का मतलब होता है कि 1/10, यानी कि 36 में 10 से भाग पड़ेगा तो 3.6 न्यूटन आएगा।
अब देखिए ये जो है एफ ए और एफ सी है, कहने का मतलब कि जितना एफ सी का मान होगा उतना ही एफ सी का मान होगा, लेकिन दोनों का मान बराबर है और साथ में दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो दोनों के कारण एफ ए और एफ सी का जो रिजल्टेंट है पॉइंट ओ पर 0 होगा। तो देखिए लिखेंगे ए तथा सी पर स्थित प्लस 2 माइक्रोकूलम के आवेश के कारण ओ पर स्थित 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल परस्पर बराबर हैं लेकिन विपरीत दिशा में है, इसलिए एफ ए बराबर माइनस एफ सी हो जाएगा। तो एफ ए प्लस एफ सी बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए जितना बल इन दोनों के बीच में लगेगा उतना ही बल इन दोनों के बीच में लगेगा। आपको इसी तरह से निकालना पड़ेगा कि कितना आएगा, हम निकालेंगे नहीं क्योंकि वो कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। तो जितना बल इन दोनों के बीच में लगेगा उतना ही बल इन दोनों के बीच में लगेगा। लेकिन देखिए दोनों बल की दिशाएं एक दूसरे के अपोजिट है, जितना एफ डी का मान होगा उतना ही एफ डी का मान होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। परिमाण में बराबर होंगे लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो एफ डी और एफ डी का रिजल्टेंट भी क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। तो लिख देंगे एफ डी बराबर माइनस एफ डी, इसलिए 0 हो जाएगा। अब लिख देंगे कि ओ पर स्थित 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला कुल बल एफ ए प्लस एफ सी बराबर प्लस एफ डी प्लस एफ डी। देखिए एफ ए प्लस एफ सी का वैल्यू 0 है यहाँ से, और एफ बी प्लस एफ डी का भी वैल्यू 0 है, यानी कि 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर लगने वाला परिणामी बल का मान 0 होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है 36 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि दो विद्युतरोधी छोटे गोले हैं, दो विद्युतरोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। दो कोई गोला है विद्युतरोधी, उसको आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। तो जब घर्षण कराएंगे दोनों के बीच में तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में जाएगा। तो एक वस्तु में जितना धन आवेश उत्पन्न होगा उतना ही धन आवेश दूसरे में उत्पन्न होगा। दोनों में उत्पन्न आवेश का परिमाण समान होगा लेकिन दोनों विपरीत प्रकृति के होंगे। कहने का मतलब कि यदि एक पर प्लस क्यू उत्पन्न होता है तो दूसरा पर माइनस क्यू उत्पन्न होगा, लेकिन परिमाण में दोनों तो क्यू ही हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो विद्युतरोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं, फिर एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिए जाते हैं। यदि उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल 0.1 न्यूटन हो तो रगड़ने पर एक गोले से दूसरे गोले में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। इलेक्ट्रॉन तो जरूर स्थानांतरित हुआ होगा, तो मान लेते हैं कि दोनों को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 10 के पावर -2 मीटर। बल कितना लगता है रगड़ने के बाद 0.1 न्यूटन, क्योंकि दोनों गोले आवेशित हो जाते हैं परस्पर विपरीत आवेश से, लेकिन दोनों पर आवेश का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है। हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसलिए Q1 बराबर Q2 कितना होगा वैल्यू Q, हम लोग जानते हैं बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 × Q2 बाई R स्क्वायर। एफ का वैल्यू 0.1 न्यूटन रख देंगे और इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू Q और Q2 का वैल्यू Q। R का जो वैल्यू है 10 के पावर -2 मीटर है। इसका देखिए 10 के पावर -2 का स्क्वायर जो है 10 के पावर -4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको देखिए डिवाइड में भेज देते हैं 9 × 10⁻⁹ को, और इसको ऊपर गुना में भेज देते हैं। उसके बाद देखिए Q स्क्वायर का वैल्यू Q स्क्वायर का वैल्यू इतना है। यदि Q का मान निकालना इधर से रूट स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, यानी कि 1 × 10⁻⁹। इस पॉइंट को नीचे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक 10 लिखना पड़ेगा, तो 9 × 10⁹ यानी कि ये आपका इंटू होगा 10 के पावर 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 10 के पावर 10 हो गया है। 10 के पावर -4 का 10 के पावर -2 बाहर निकल जाएगा। थोड़ा सा देखिए आप कैलकुलेशन इस तरह हम निकालेंगे, 10 के पावर -2 बाहर निकल जाएगा, 10 के पावर 5 हो जाएगा। 10 का पावर 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10 के पावर -7। तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिख देंगे, 10 के पावर -7 लिख देंगे। ये तो मेरा आवेश आया कि दोनों वस्तु पर इतना ही आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। तो देखिए हम जानते हैं Q बराबर N, तो N बराबर Q बाई E हो जाएगा। Q का वैल्यू 1.3 × 10⁻⁻7 कूलम है, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.8 × 10 के पावर -19 होता है। तो 3 आपका नीचे आ जाएगा और 10 के पावर 19 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 4.8 × 10 के पावर 12। अब देखिए 1 हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा बाई 48। 10 में 48 से भाग देते हैं तो 0.21 लगभग आता है, और 10 के पावर 12। 10 के पावर 12 का मतलब होता है कि 12 × 10 है,
तो उसमें से एक 10 हम लोग निकाल के इंटू कर देते हैं तो पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाता है। यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इतना इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। इसको एक निकालने का शॉर्ट तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कि जब Q1 और Q2 का मान बराबर हो, यानी कि Q हो, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 और Q1 का वैल्यू कितना है, Q है, तो Q रख देंगे। अब देखिए Q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4F इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर गुना में भेज देंगे। अब देखिए Q का वैल्यू होता है NE, इसका मतलब है कि N का भी स्क्वायर और E का भी स्क्वायर होगा। इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू F आर का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए E स्क्वायर, यहाँ E स्क्वायर को हम लोग इधर नीचे भेज देंगे तो यहाँ N स्क्वायर बचेगा। N बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F आर स्क्वायर और E स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो अभी हमने क्वेश्चन बनाया था इतना लॉन्ग प्रोसेस से, आप ये डायरेक्ट फार्मूला लिख करके N बराबर इतना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू और F का वैल्यू और दूरी का वैल्यू और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का वैल्यू, यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आंसर डायरेक्ट चला आ जाएगा। इस झंझट से आप बच जाइएगा इतना बनाने से। इसलिए डायरेक्ट आप बनाना चाहते हैं तो इस फार्मूला को रख करके सबका वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिया जाता है 1/9 इंटू 10⁻⁹ के यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कारण जान लीजिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ तो जब इसके नीचे 1 है ना, तो इसको जब हम लोग पलटते हैं तब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो जाता है 9 इंटू 10⁹ यानी कि 1/9 इंटू 10⁻⁹। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यूज करना हो तो 1/9 इंटू 10⁻⁹ का यूज कीजिएगा, तभी वो न्यूमेरिकल सोल्व हो पाएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। इसके बाद देखिए, ये तो हम लोग जान गए एक्स्ट्रा एक ठो नोट था जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 जो है उसमें कह रहा है कि 2 ठो आवेश है 37 में कि 2 ठो धन आवेश जो है परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं एवं एक दूसरे पर 18 न्यूटन के बल लगा रहे हैं। 2 धन आवेश है जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और दोनों एक दूसरे पर 18 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। यदि दोनों आवेशों का योग जो है 9 माइक्रोकूलम है तो उसमें बताना है कि प्रत्येक आवेश का मान कितना होगा। तो देखिए दोनों के बीच की दूरी 0.1 मीटर है और बल का मान है न्यूटन है। मान ले रहे हैं कि Q1 बराबर Q1 का वैल्यू जो है Q होगा, यानी कि चूँकि Q माइक्रोकूलम में है तो कूलम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से गुना कर देंगे इसमें हम लोग, और जो Q2 का वैल्यू होगा वो 9 - Q इंटू 10⁻⁻6 कूलम होगा। कारण है कि Q1 और Q2 का योगफल कितना है, 9 माइक्रोकूलम है। तो किसी एक का वैल्यू यदि Q मानेंगे तो दूसरा का वैल्यू 9 - Q हो जाएगा। और चूँकि वो माइक्रोकूलम में है तो कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से गुना कर देते हैं दोनों में। चूँकि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। F का वैल्यू 18 न्यूटन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है। Q1 का वैल्यू Q इंटू 10⁻6 और Q2 का वैल्यू 9 - Q इंटू 10⁻6 और दूरी जो है 0.1 मीटर का स्क्वायर। अब देखिए 18 बराबर 9 गुना 10⁻⁻, और ये हो जाएगा -12, और ये देखिए जो है 0.1 इंटू 0.1 Q इंटू 9 - Q हो जाएगा। नीचे से यदि हम लोग पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 10 लिखना पड़ेगा, इसके लिए भी तो ऊपर 10 लिखना पड़ेगा। 12 में से 9 घटा देंगे 10⁻³ हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10 इंटू 10 का मतलब 10⁻² होता है, तो इसको हम लोग घटा लेंगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। 10⁻⁻1 का मतलब होता है कि 1/10 यानी कि 9/10। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 9 से 18 को डिवाइड कर देते हैं कितना बार में, 2 बार में। इधर 2 हो जाएगा, इधर देखिए 10 बचा हुआ है तो 2 इंटू 10 यानी कि 20 हो जाएगा आपका, और 9Q - Q स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कर देंगे तो। अब देखिए इसको हम लोग इधर लाते हैं तो Q स्क्वायर को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 9Q को इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इधर आपका 0 बचेगा और ये आपका 20 हो जाएगा। इसके बाद देखिए तो आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि तोड़ देते हैं, जो द्विघात समीकरण हल करने का रूल होता है उससे। तो -Q स्क्वायर - 5Q -4Q बराबर 20, इसमें से Q कॉमन लेंगे तो Q - 5 और इसमें से -4 कॉमन लेंगे तो Q - 5।
इसके बाद देखिए या तो ये वाला टर्म जीरो होगा या तो ये वाला टर्म होगा, दोनों में से कोई एक टर्म तो जीरो होगा, तभी तो दोनों का गुणनफल जीरो है। तो हम लोग दोनों को बारी बारी से जीरो के बराबर करते हैं तो क्यू का वैल्यू 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्यू का वैल्यू 5 आ जाएगा। यानी कि जब Q1 का वैल्यू 4 माइक्रोकूलम होगा तो Q2 का जो वैल्यू होगा आपका 9 माइनस क्यू होगा, यानी कि 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। यानी कि एक कोई 4 होगा तो दूसरा 5 माइक्रोकूलम होगा। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था इस पूरे न्यूमेरिकल का भी तकने का। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है कि एक 9e आवेश है और एक प्लस e आवेश है और दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर किसी आवेश Q को रखा जाए कि संतुलन की स्थिति में हो जाए। यही क्वेश्चन में कह रहा है एक 9e आवेश है और एक e आवेश है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर किसी आवेश Q को रखा जाए कि यह पूरा सिस्टम संतुलन में हो जाए। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि 9e आवेश से x दूरी पर 9e आवेश से x दूरी पर Q को रखने पर वो संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। तो माना कि 9e से x दूरी पर Q को रखने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि इसके और इसके बीच लगने वाला बल का मान इसके और इसके बीच लगने वाला बल के मान के बराबर होगा। तो देखिए तो 9e और Q के बीच बल बराबर e और Q के बीच बल, तो इसके और इसके बीच का बल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर और इसके के बीच का बल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू क्यू बाई दूरी जो है 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कैंसिल हो जाएगा आपका, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 9/x स्क्वायर 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग तिरछा तिरछी में गुना कर लेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ घात बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 9 को लिख देते हैं 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर 9 इंटू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर तो आ ही जाएगा। उसके बाद दोनों तरफ पावर बराबर हो जाता है तो उसका बेस भी बराबर कर देते हैं, तो x बराबर 3 इंटू 16 माइनस एक्स, यानी कि इंटू करेंगे तो 48 माइनस 3x को उधर ले जाएंगे तो 3x और x जुट के 4x हो जाएगा, यानी कि 48x बराबर 48/4 यानी कि 12 सेंटीमीटर। x जो है किस से दूरी माना गया था, तो 9e से x दूरी माना गया था। कहने का मतलब कि 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि हम लोग आवेश Q को रख दे तो वहाँ पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। एक और बात इसमें समझने वाला है, देखिए जब दो आवेश दोनों पॉजिटिव होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक हो E और एक हो प्लस E, तो हम लोग जानते हैं कि इस आवेश का मान ज़्यादा होगा और इस आवेश का मान कम होगा। तो संतुलन बिंदु हमेशा मध्य बिंदु से अधिक दूरी पर प्राप्त होता है, क्योंकि देखिए दोनों के बीच का दूरी जो है 16 सेंटीमीटर था और हमको संतुलन बिंदु कहाँ प्राप्त हुआ है 12 सेंटीमीटर पे, यानी कि लगभग इधर प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि जब दोनों यदि बराबर परिमाण के आवेश रहे तो संतुलन बिंदु ठीक बीच में प्राप्त होता है, यानी कि 8 सेंटीमीटर पर। लेकिन दोनों में से कोई बड़ा आवेश होता है तो संतुलन बिंदु जो छोटे आवेश के नजदीक में प्राप्त होता है, जैसे कि इसमें प्राप्त हुआ है 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि कह सकते हैं कि E आवेश से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं और इससे अच्छा समझाने का तो प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतने ही, बाय बाय।